गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का गद्य भाग नमक का दारोगा। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। बच्चों, किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हमें उसके शीर्षक, उसके लेखक और पाठ का उद्देश्य जानना बहुत ही आवश्यक है। देखिए बच्चों, नमक का दारोगा, नमक का मतलब आप जानते ही हैं और दारोगा यानी थानेदार को कहते हैं, ठीक है। यानी और नमक का दारोगा इस पाठ का नाम है और इसके लेखक हैं प्रेमचंद्र। तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले बच्चों हम लेखक परिचय अवश्य पढ़ना चाहेंगे और लेखक परिचय के बाद हम लेखक के कहानी के लिखने के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पाठ का सार समझाने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, हम लेखक परिचय करते हैं। देखिए बच्चों, मुंशी प्रेमचंद्र ये हिंदी साहित्य जगत के ऐसे सितारे जो आज भी आसमान में उसी तरह चमक रहे हैं। इनका जीवन परिचय करते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका बचपन अभावों में बीता। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए तक की पढ़ाई मुश्किल से पूरी की। वे अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नौकरी करनी पड़ी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद भी उनका लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। ये अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष इनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। इनका निधन सन 1936 ईस्वी में हुआ। आइए इनकी रचनाओं पे बात कर लेते हैं। प्रेमचंद का साहित्य संसार अत्यंत विस्तृत है। वे हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है: उपन्यास सेवा सदन, प्रेमचंद्र, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। कहानी संग्रह सौजे वतन, मानसरोवर, 8 खंडों में गुप्त धन। नाटक करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। निबंध संग्रह कुछ विचार, विविध प्रसंग। इनकी साहित्यिक विशेषताएं: हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद्र के ही केंद्र में रखकर किया जाता है। वस्तुतः प्रेमचंद्र ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रूमानियत के धुंधलेके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रूमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद्र ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में उनकी रचनात्मक प्रयासों पर लागू होते हैं। जो कटु यथार्थ का
चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों के अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधानों तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक और दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी हैं कि बाद की रचनाओं में वे कटु यथार्थ को भी प्रस्तुत करने में किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इनके उदाहरण हैं। साहित्य के बारे में प्रेमचंद्र का कहना है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। बच्चों, ये था प्रेमचंद्र का जीवन परिचय और उनके बारे में। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इस पाठ को लिखने का उनका उद्देश्य क्या है। देखिए बच्चों, यह कहानी नमक का दारोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। ये कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत, धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इसका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों से किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंत में सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। देखिए बच्चों, ये कहानी का उद्देश्य प्रेमचंद जी के लिखने का। बच्चों, आप लेखक परिचय अवश्य पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पाठ का सार समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।